बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबिही नस्तईन। मदीना तैयबा की गलियों में चलते और टहलते हुए हम आपको दरूद शरीफ के हवाले से एक बहुत कारआमद बात अर्ज़ करना चाहते हैं। वो कारआमद बात ये है, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे लिए रूहानियत के दरवाज़े खुल जाएं, आप चाहते हैं कि हमें रूहानियत के दरवाज़े खुल जाएं, हमें रूहानियत की मंजिलें नसीब हों, हमें रूहानियत के राज समझ में आने लगे, हम रूहानी दुनिया के लोगों में शामिल हो जाएं, तो फिर मैं आपको बताऊं, दरूद उम्मी का बड़ी कसरत से एहतमाम कीजिए। अगर आप दरूद उम्मी का एहतमाम करते हैं तो तजर्बात और मुशाहदात की रोशनी में बात समझ में आती है। देखते रहते हैं रोज़ाना ऐसे मनाजिर, लोगों के, पढ़ने वालों के हालात अहवाल के। पढ़ने वाले अल्लाह के फजल से बड़ी भारी भरकम रूहानी राज़ों को जानने वाले, रूहानी मंजिलों को पहुँचने वाले और रूहानी दुनिया के अफराद बन जाते हैं। और उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा वक्त लगाने या बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि बहुत कम वक्त में अल्लाह के फजल से उनको ये नेमतें मिलने लगती हैं। मैंने बहुत बार चाहा कि मुझे दरूद उम्मी के अलावा पढ़ने की इजाज़त मिले, लेकिन मुझे कभी भी दरूद उम्मी छोड़ने की इजाज़त नहीं मिली। कई बार चाहा, और वो चाहत जो होती है वो कई बार इस तरह की वजूहात पर होती है कि फ़लाँ सीग़े के फ़ायदे सुने, फ़लाँ सीग़े के फ़वाइद सुने, तो चलिए ये सीग़ा पढ़ लें, वो सीग़ा पढ़ लें। लेकिन जब ये बात रही कि इजाज़त नहीं मिली, इसमें कोई ख़ास मसलहत होगी। वक्त कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वक्त समझाता है। वक्त के साथ साथ बहरहाल चलते चलते ये बात समझ आ गई कि दरूद उम्मी रूहानी दुनिया का एक ख़ास सिगा है, रूहानी दुनिया का एक बहुत ख़ास सिगा है। हम ये समझते हैं कि रूहानी दुनिया के राज़ों को अगर पाना है तो फिर दरूद उम्मी को न छोड़िए। अच्छा, कोई मुश्किल भी नहीं है, बड़ा आसान है। हम समझते बड़ा आसान है। कैसे? अरे भाई 500 मरतबा इशा के बाद पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान और तवज्जो के साथ पढ़ लीजिए। जितने ध्यान और तवज्जो के साथ ज़्यादा पढ़ेंगे, जितनी तवज्जो ज़्यादा होगी, उम्मीद है कि उतना ही नफ़ा इंशाअल्लाह ज़्यादा होगा। इसलिए पूरे ध्यान और पूरी तवज्जो के साथ दरूद उम्मी का एहतमाम करें। 500 मरतबा इशा के बाद पढ़ना है। ख़ुद भी पढ़ें, अपने अहल व अयाल से पढ़वाएँ, अपने अहल खाना से पढ़वाएँ, अपने बच्चों से पढ़वाएँ, अपनी बीवी से पढ़वाएँ। आप खुद ही बीवी हैं तो शौहर से पढ़वाएँ। बहरहाल अपने अज़ा व अक़रबा से पढ़वाएँ, अपने दोस्त व अहबाब से पढ़वाएँ, सबसे पढ़वाएँ। आप देखेंगे इसमें अजीब रूहानियत है। आज हमने ये व्लॉग मदीना तैयबा की गलियों में हरम शरीफ से वापस आते वक्त में इसको रिकॉर्ड किया है। इसमें हमारी एक मसलहत ये भी थी कि बहुत ज़्यादा तो न सही, बैकग्राउंड हमने बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखाया है, लेकिन फिर भी किसी न किसी दर्जे में मदीना तैयबा की गलियों को आप हज़रात देख लें। यहाँ की तो खुशबुएँ ऐसी हैं, खुदाए वाहिद की कसम। मदीना तैयबा की तो खुशबुएँ ही ऐसी हैं। जो लुत्फ़ मदीने की गलियों में आता है, जो लुत्फ़ मदीने की इस सरज़मीन पर आता है, वो लुत्फ़ आप पूरी दुनिया में तलाश करेंगे
पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। मदीना तो मदीना है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ की हर चीज़ जो अपने आप में बड़ी हो, उसने अपने बड़ेपन को जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़ेपन के सामने सरेंडर कर रखा है। ये मेरा अपना तासुर है। आपको अगर इससे कुछ इख्तिलाफ हो, कुछ इश्काल हो, तो ये आपका अपना मसला है। ये मेरा अपना तासुर है। जब से मैं मदीना तैयबा में दाखिल हो रहा था अपनी गाड़ी में, मदीना जैसे करीब आ रहा था और मदीना जब हम एंटर हो रहे थे, मैं उस वक्त से इस चीज़ को देख रहा हूँ जैसे यहाँ की हर बड़ी दिखने वाली चीज़ ने तवाज़ो और आजिज़ी की चादर पहन रखी हो, और जैसे अपने हर बड़ेपन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जैसे सरेंडर कर दिया हो। ये अजीब दिखाई दे रहा है, ये अजीब लग रहा है। सब बड़ी दिखने वाली चीज़ें छोटी छोटी सी दिख रही हैं। ये ज़रा पता नहीं, ये मेरी कैफियत है। आप इससे इत्तेफाक करें ना करें ये आपका मसला है, लेकिन मेरी जो कैफियत है मैंने वो बताया। कुल मिलाकर ये है, मदीना तो मदीना है भैया। आप दरूद उम्मी का एहतमाम करें, रूहानी दुनिया के अजीब व गरीब राज आप पर खुलेंगे। हालांकि फिर याद रखिए कि रूहानी दुनिया के राज खुलवाना ये दरूद शरीफ पढ़ने का मकसद नहीं है। दरूद शरीफ पढ़ने का मकसद तो अल्लाह और उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाना है। वो सारी जो इनाम इकराम मिलते हैं दरूद शरीफ से, वो तो ज़िम्न है, तो फ़ैल है, वरना मकसूद असली तो अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाना है। जिसने अल्लाह व रसूल अलैहिस्सलाम को पा लिया बस वो कामयाब है, और जिसने सब कुछ पाया मगर अल्लाह व रसूल अलैहिस्सलाम को नहीं पाया, हाय अफसोस है। अल्लाह हमारी और सारी उम्मत की हिफाजत रखे। खैर, हम अपनी मंजिल पर आए और हमारी बात भी पूरी हुई। हमारे इस पैगाम को सारी उम्मत तक पहुँचाएँ। यह खूबसूरत सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।